पहले हमारी ट्रेन ने ढाबे से स्किप किया है और इस वक्त हमारी ट्रेन की स्पीड है कुछ इस तरह की। इस वक्त ट्रेन हमारी काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है, तकरीबन 115 किलोमीटर की स्पीड है। और इसके अलावा इस ट्रेन में बिजनेस क्लास के 2 कोचेस लगाए जाते हैं जिनका किराया है कराची से मुल्तान। ये टेम्परेरी ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है ट्रेन, टेम्परेरी ब्रिज है ये। तो ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस U40 के साथ ये भावलपुर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। अचार है, ये चने और कीमा मटर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त ट्रिक रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज का ये मेरा सफ़र होने वाला है कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली 25 अप भावदीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में। तो मैं इस वक्त ब्रिज पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पे 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस आने वाली है। तो दोस्तों ये आ रही है कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस और इसके बिल्कुल पीछे ही आ रही है आज की हमारी 25 अप भावदीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। ZC30 ट्रेन की लीड पर 6322। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग ट्रिक रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल फ्रंट एंड पर आ चुके हैं जहां पर बिल्कुल लोकोमोटिव आकर रुकेगा। क्योंकि वजह यह है कि आज जो हमारा जर्नी होगा वो होगा बिल्कुल इंजन के पीछे, यानी कि AG30 के बिल्कुल पीछे। तो आज का ये जर्नी मेरा अकेले नहीं होने वाला बल्कि मेरे कुछ रेल फैन साथी भी मेरे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। जहांगीर भाई आज सुबह ही पहुँचे हैं लाहौर से कराची, तो इंशाल्लाह से लाहौर में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर लाहौर में मुलाकात होगी। ये राशिद भाई फैसलाबाद के, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ जाएंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ट्रेन के बिलाल भाई ये भी हमारे साथ होंगे। नौमान भाई ये आज हमारे छोड़ने आए हुए हैं, डिग रोड जंक्शन तक साथ है हमारे। और हमारे साथ होंगे फ़हीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तैयार हैं फिर? वेलकम टू कौन है। थैंक यू। तो दोस्तों पूरे 6:13 पर तकरीबन, यानी कि सिर्फ 6 मिनट लेट अप्रोच कर रही है 25 अप भावदीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस AG30 6012 के साथ। तो ट्रेन के यहाँ से चलने के बाद कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाएगा और फिर सफ़र का मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन AG30 के साथ हमें बहुत मज़ा आने वाला है आज के। और बेसिकली हमारा जो रीज़न है इस ट्रेन को सिलेक्ट करने का वो भी AG30 ही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे तो खास तौर पे कि AG30 के साथ मैंने ट्रैवल नहीं किया। इसीलिए बिल्कुल इंजन के पीछे यानी कि ब्रेक वैन में ही टिकट करवाई आज हम चारों ने, ताकि AG30 के साथ एक अच्छा सफ़र एंजॉय कर पाएँ। तो ये व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में। AG30 6012।
तो लगेज पहले है, काश कि ये लगेज उल्टा लगा हुआ होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। हाफिज़। तो 6:16 पर ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है जी 26012 के साथ डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो सामान वगैरह सेट करते हैं, उसके बाद आपको AG30 के साथ सफ़र एंजॉय करवाते हैं। तो दोस्तों ये जो बर्थ हैं 9 और 13, यानी कि ये ऊपर वाली और ये वाली, ये मेरी और बिलाल भाई की, बिलाल भाई हमारे साथ हैं, ये मेरी सीट है। और जो दूसरी साइड पर हैं वो सामने बिल्कुल वो उधर फ़हीम भाई और राशिद भाई मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर एक खिड़की का मसला चल रहा है, खिड़की नहीं खुल रही। तो ये टोटली हमारी 4 बर्थ हैं यहाँ पे, 2 उधर 2 इधर। तो तकरीबन 9 मिनट चलने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है सुगलांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और डिग रोड से चलने के बाद ये हमारा पहला स्टॉप है। काफ़ी रश है यहाँ पर। तो तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी जंगशाई, उसके बाद झम्पीर, फिर कोटरी जंक्शन, और फिर हम फाइनली पहुंचेंगे हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ट्रेन जो है ये कराची से लेकर मुल्तान तक रास्ते में तकरीबन 27 रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करती है, यानी कि AG30 के साथ आज बहुत मज़ा आने वाला है हमें। सात बजने में तकरीबन 15 मिनट हैं, और अब हमारी क्रॉसिंग हो रही है 152 डाउन शारदा एक्सप्रेस के साथ। और अब तक कुछ ही देर पहले हमारी ट्रेन ने 10 बजे स्किप किया है, और इस वक्त हमारी ट्रेन की स्पीड है कुछ इस तरह की। तो 7:58 पर हमारी 25 और भावदीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पहुंच रही है झम्पी रेलवे स्टेशन पर AG26012 के साथ।
तो दोस्तों तकरीबन 8:57 हो रहे हैं, यानी कि 8:47 पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। और अपने स्केड्यूल टाइम से ये ट्रेन आज तकरीबन आधा घंटा लेट अप्रोच कर रही है। स्टेशन पर इस वक्त शायद लाइट नहीं है, यानी कि लोड शेडिंग का वक्त है। स्टेशन पर लाइट नहीं है, लेकिन स्टॉलों पे लाइट मौजूद है भाई। यूपीएस जो मस्ती है, क्या कहते हैं मोहसिन भाई? यूपीएस लगाए हैं भाई, लग रहा है मुझे जहाँ तक यूपीएस वगैरह लगे हुए हैं। ये पहुंच गए हम कोटरी जंक्शन, अब मिलते हैं कोटरी ब्रिज पर मैदान। जी दोस्तों, तो सीन कुछ ये है कि 33 अप यानी कि कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली उसका हैदराबाद के करीब जो है वो इंजन फेल हो चुका है, यानी कि ZC230 फेल हो चुका है। और उस वजह से जो पीछे आने वाली ट्रेन हैं, यानी कि 17 अप मिलर एक्सप्रेस और 7 अप तेज़गाम, वो दोनों ट्रेन भी पीछे लाइन में लगी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो हैदराबाद जंक्शन पर पहुंच चुकी हैं। और 33 अप पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो भी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। तो हमारी ट्रेन का जो है वो कोठी जंक्शन पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूँकि आगे तीनों प्लेटफॉर्म बिजी हैं, तो हमारी ट्रेन को कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया जाएगा जब तक कि एक भी प्लेटफॉर्म वहाँ पर क्लियर नहीं होता, यानी कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर। तो देखते हैं कि हमारी ट्रेन कितनी देर तक यहाँ पर रुकी रहती है। तो ये रहा AG30 हमारा 6012। तो ये सामने ही आज का हमारा कोच है, जो कि है कोच नंबर 18, यानी कि ब्रेक वैन बिल्कुल इंजन के पीछे लगा हुआ है, ताकि हम लोग AG30 का जो ये वाला साउंड है ये पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए जाएं और आप लोगों को भी एंजॉय करवाएं। तो ये हमारी ट्रेन का सिग्नल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है। तो सेफ साइड चलते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें अनसेफ छोड़कर चली जाए यहाँ से। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:55 और हमारी 25 और भावदीन जिक्रिया एक्सप्रेस बात कर रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यही है कि यहाँ से मेन लाइन 2 अलग हो जाती है, नया रूट यहाँ से निकलता है, जिस वजह से स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। इसी के साथ ही आप लोग देखेंगे कि कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन स्किप करेगी मेहरान ब्रिज को, जो कि बेसिकली दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है, और इस दरिया सिंध की दूसरी तरफ है हैदराबाद शहर। तो चलो अब दरिया सिंध के ऊपर बने हुए मेहरान ब्रिज को एंजॉय करते हैं और उसके बाद ट्रेन का हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइवल देखते हैं। AG30 का यही साउंड है जिसकी वजह से ये इंजन मुझे बहुत पसंद है।
तो ये सिग्नल्स तो सारे रेड हैं, आप देख सकते हैं, सारे अप हैं, मतलब कि इसको देखकर आइडिया नहीं लग सकता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रही है हमारी ट्रेन। तो शायद वॉकी टॉकी सिस्टम पर बता दिया गया है कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर लगी है, क्योंकि 1 पर तो इस वक्त शायद बिजनेस लगी हुई है जिसका इंजन फेल हुआ है। यस, हमारी ट्रेन 2 या 3 पर जा रही है इस वक्त। वो सामने आप रेड लाइट देख सकते हैं, वो खड़ी हुई है 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। जबकि मिलर एक्सप्रेस जो है वो भी शायद जा चुकी है, और 7 अप तो बहुत पहले, 7 अप डेज गामो तो बहुत पहले ही यहाँ से डिपार्ट कर चुकी थी, यानी कि जैसे ही हम कोर्ट से निकले वो यहाँ से निकल गई थी। तो मिलर देखते हैं कि वो यहाँ पर रखी हुई है या वो भी जा चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन। वो खड़ी हुई फेल 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, जिसका इंजन यानी कि जेड फेल हो चुका है। 35 और मे भी हो सकता है कि 25 अब भावादीन जिक्रिया एक्सप्रेस इस फेल इंजन के साथ खड़ी हुई 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को यहीं पर ओवरटेक कर दे। ये काफ़ी अच्छा सीन होगा कि जिक्रिया एक्सप्रेस जब इसे ओवरटेक करेगी। काफ़ी रश है इस वक्त प्लेटफॉर्म पर आवाम का, यानी कि मुसाफिरों का। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन जो है यानी कि 25 ऑफ भावादीन जिक्रिया एक्सप्रेस, ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के। और ये बिल्कुल आप मेरे सामने से देख सकते हैं कि GU40 के साथ आ रही है हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। जबकि जो 33 ऑफ पार्क बिजनेस एक्सप्रेस है जिसका इंजन फेल हो गया था वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई है इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और ये ZCU है, ZCU 36328, जो कि ट्रेन को लेकर कराची से लाहौर जा रहा था, लेकिन हैदराबाद के पास ही आकर फेल हो गया बेचारा। और काफ़ी देर ट्रेन आउटर पर ही खड़ी रही और फिर ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर प्लेस किया गया, पता नहीं किस लोकोमोटिव की मदद से, इसका नहीं आइडिया अभी। तो 9:26 पर 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। GU40 9018 9018। बिजनेस क्लास का एक एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है ट्रेन में। इसके अलावा एक इकॉनमी क्लास का भी एक्स्ट्रा कोच लगा हुआ है। और इस पावर वैन से शुरू हुई है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। ये स्टैंडर्ड जो कि कुछ टाइम पहले इस ट्रेन में ऐड किए गए हैं। तो ये लगेज थोड़ा रह गया है और ट्रेन ने डिपार्ट कर लिया है अपना, हल्की हल्की स्पीड में चल रही है ट्रेन। और इस वक्त टाइम हुआ है 9:36, लेकिन रोक लिया ट्रेन, रोक लिया। तो फाइनली मान लोड हो गया और अब ट्रेन चल रही है। फर्स्ट रेड सिग्नल है वो है बदीन लाइन का, उसके बाद वाला जो है वो मीरपुर खास लाइन का, और जो लास्ट वाला ग्रीन सिग्नल है यानी कि जो इस वक्त डाउन हुआ है ये है मेन लाइन 1 का, यानी कि टंडो आदम रोडी। तो अब ये जिस इंजन की लाइट आप देख रहे हैं ये GU40 जो कि रेस्क्यू करने आया है 33 ऑफ पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को।
प्लेटफॉर्म 1 की लाइन है जिसमें ZCU30 खड़ा हुआ है 33 आप बिजनेस एक्सप्रेस के साथ। तो बराबर वाली जो लाइन है वो अप यार्ड की है जहाँ से GU40 आ रहा है चलता हुआ। और अब हमारी ट्रेन मेन लाइन पर आती और अब ट्रेन यहाँ से चलने के बाद अपना अगला स्टॉप करेगी टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि इस वक्त तक ट्रेन तकरीबन 40 मिनट लेट हो चुकी है। तो पूरे 10:30 पर ट्रेन हमारी पहुंच रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि जो 25 का राइट टाइम स्टेशन पर पहुंचने का है वो है 9:31। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ट्रेन तकरीबन 51 मिनट लेट पहुंच रही है यहाँ पर। टंडो आदम जो कि जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है TDM। स्टेशन पर लाइट गई हुई है, सोलर लाइट्स ऑन है लेकिन तो दोस्तों 11:10 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अब शहनाजपुर से चलने के बाद इस वक्त स्किप कर रही है लुंडो रेलवे स्टेशन को। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा है जैसा कि आपने अभी देखा। 11:12 हो रहे हैं तकरीबन और अब जो है वो सोने का सीन बना लिया है। तो ये हमारे कोच के कुछ हालात और ये बिलाल भाई मेरे बराबर में सो रहे हैं इस वक्त। बाकी लोग इस वक्त कुछ सो गए हैं, कुछ उठ चुके हैं। और नीचे हमारे राशिद भाई और उनके नीचे कंबल में है फ़हीम भाई। तो अब हमने सोने का सीन है, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है आपसे। सुबह मिलते हैं पंजाब के नज़ारों के साथ। 6:35 मेरी आँख खुली है अभी और इस वक्त हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जो कि मज़ीद अब जंक्शन तो रहा नहीं है, सिर्फ खानपुर रह गया है। बाहर इस वक्त हल्की हल्की सी सर्दी हो रही है क्योंकि सुबह तो सर्दी होती है। पंजाब में एंटर हो चुके हैं हम लोग, ट्रेन आगे बढ़ रही है और अभी सारी ट्रेन यानी कि 43 अब शाह हुसैन, 33 अब पाक बिजनेस, इसके अलावा 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस, ये चारों ट्रेन अभी हमारी ट्रेन के पीछे हैं। तो उम्मीद है कि ये भी हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेंगी जल्दी। हमारी ट्रेन रिसीव कर रही है जेटा बुड्डा रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप तो नहीं है लेकिन हम काफ़ी अच्छी स्पीड में सिर्फ मैनेज करेंगे। तो कुछ ही देर में ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है फिरोजा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप है। हमारी ट्रेन का राइट टाइम फिरोजा रेलवे स्टेशन पर 6:18 का है, लेकिन इस वक्त ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है और इस वक्त टाइम हुआ है
6:55। तकरीबन 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है फिरोज़ा रेलवे स्टेशन से और अब हमारा अगला स्टॉप होने वाला है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। बज के 16 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंच रही है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज करके लगेगी प्लेटफॉर्म लाइन पर। शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ पर जो स्टॉप है वो 6:40 है। उस हिसाब से ट्रेन तकरीबन 35 से 40 मिनट लियाकतपुर रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा डेरा नवाब साहब अहमदपुर चट्टी। बात करते हुए और ये लग गई काफी आगे रुके यार हम। देखें तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग 7:20 पर लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी डिपार्ट करी लियाकतपुर रेलवे स्टेशन से और अब ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये कुछ सामान उतारा गया है अभी ब्रेकमैन से। तो दोस्तों यहाँ पे सीन कुछ ये है, जो 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस है वो अब जो है फिरोज़ा रेलवे स्टेशन पर स्किप कर रही है इस वक्त। यानी कि सिर्फ एक रेलवे स्टेशन का गैप रह गया है दोनों ट्रेन में, हमारी ट्रेन में और उस बिजनेस ट्रेन में। तो देखते हैं कि उसका ओवरटेक हमें कहाँ मिलता है। और ठीक पाक बिजनेस एक्सप्रेस के पीछे पीछे चल रही है 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस। तो ये 2 ओवरटेक शायद हमें मिल जाए आज अपने इस जर्नी में। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये दोनों ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेंगी। तो ये हमारे ब्रेक वैन के कोच में आग बुझाने के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है कि अल्लाह ना करे किसी भी नागानी की सूरत में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
7:50 हमारी 25 अब पहुँच रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर, जबकि यहाँ पर ट्रेन का जो राइट टाइम है वो 7:15 बजे का है। और आज तकरीबन ट्रेन 35 से 40 मिनट लेट पहुँच रही है। तो दोस्तों डेरा नवाब साहब पर जितनी देर ट्रेन रुकती है इतनी देर हम लोग बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस के किराए की बात कर लेते हैं। तो बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस का जो कराची से लेकर मुल्तान तक का किराया है वो है सिंगल इकॉनमी क्लास का सिंगल सीट के साथ 1100 रुपये, जबकि बर्थ के साथ है 1200 रुपये। इसके अलावा जो इसे स्टैंडर्ड किराया है वो है 2750 रुपये। और इसके अलावा इस ट्रेन में बिजनेस क्लास के 2 कोचेस लगाए जाते हैं जिनका किराया है कराची से मुल्तान 3500 रुपये। तो दोस्तों अब सीन कुछ ये है कि डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आ रही है, यानी कि GU40 ओवरटेक करेगा AG30 को और हम लोग जा रहे हैं उसे कैप्चर करने के लिए। तो 8:02 पर हमारी ट्रेन जो है ये साइड पर खड़ी हुई है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस के लिए सिग्नल्स जो हैं वो भी डाउन कर दिए गए हैं अहमदपुर ईस्ट रेलवे स्टेशन यानी कि डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। तो ये आ चुकी है ट्रेन GU40 ट्रेन की लीड पर है, वेसल्स आ चुके हैं हमारे पास और ये वही लोकोमोटिव है जो कि कोठी से जा रहा था 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस को लेने के लिए रात में। GU40 ट्रेन की लीड पर है। तकरीबन ट्रेन जो है ये इस वक्त 5 घंटे 15 मिनट लेट हो चुकी है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ये देखें जल्दबाजी के काम लोगों को। तो ये हमारे 25 अब को पहला ओवरटेक पड़ गया 33 अब का और अब जल्दी उम्मीद है कि 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस भी हमारी 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी, क्योंकि वो भी इसके कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। तो दोस्तों डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन जो है ये पाकिस्तान रेलवे के मार्कर के लिहाज से 780 किलोमीटर पर मौजूद है। तो अभी जो है 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस ओवरटेक करके जा चुकी है, लेकिन जो 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो भी बस पहुँचने वाली है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। तो ये आ गई कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस और इस पर भी लीड पर लगा हुआ है GU40, जबकि इस वक्त टाइम हुआ है 8:20। तो अगर ये AG30 होता तो मज़ा आ जाता है, AG30 को ओवरटेक करता है, लेकिन खैर। तो दोनों GU40 के साथ काफ़ी अच्छी स्पीड में गई दोनों ट्रेनें, यानी कि 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी और 43 अब शाह हुसैन एक्सप्रेस भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन दोनों ट्रेन के ओवरटेक के बाद हमारी 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस को AG36012 के साथ यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। तो तकरीबन 40 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं डाउन हो चुका है सिग्नल। इस वक्त टाइम हुआ है
8:31 यानी कि 8:30 के करीब टाइम हो रहा है और अब हम यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो 7:50 पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे और 8:30 पर निकल रहे हैं, यानी कि 40 मिनट, ठीक 40 मिनट। और ये अब हम लूप लाइन छोड़कर मेन लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैक चेंज हो चुका है। तो ये सांप की तरह निकलती है हमारी ट्रेन डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन से। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:50 और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर। और 25 अब डेरा नवाब तकरीबन 7:30 बजे है, 7:32 और इसी हिसाब से ट्रेन तकरीबन समासटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों समरसट्टा आउटर के पास ट्रेन आकर रुक गई है, क्योंकि यहाँ से जो पहले एक नहर जाती है वहाँ पर कुछ ब्रिज वगैरह पर काम चल रहा है। जिस तरह से ड्राइवर साहब से ओपी वगैरह साइन करवाई जाएगी और फिर ट्रेन आगे प्रोसीड करेगी समरसट्टा जंक्शन की तरफ। तो ये 10 किलोमीटर का क्वेश्चन है। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता जाएगी इस जगह से। अब वो ब्रिज भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेन लाइन पर जो स्ट्रेट ब्रिज है जहाँ से पहले ट्रेन जाती थी, तो उस पर कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कितना काम चल रहा है और आगे ट्रैक पर काम भी चल रहा है। तो ये लेफ्ट कर्व ले लिया है ट्रेन ने। रेलवे एम्प्लॉई नज़र आ रहे होंगे आपको। क्यों मोहसिन भाई, क्या बिल्कुल भाई, ट्रैक पे काम चल रहा है बेहतरीन किस्म का। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले जो ट्रेन थी वो सीधा यहाँ से जाती थी, इस जगह से जाती थी उस समरसट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, लेकिन अब ये डाइवर्जन ट्रैक पर आ चुकी है ट्रेन। काफ़ी स्लो जा रही है। तो 2 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, एक ये रहा है, किससे आगे भी है एक और। ये टेम्परेरी ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है ट्रेन, टेम्परेरी ब्रिज है ये। वो काम चल रहा है सामने। इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं जब परमानेंट ब्रिज किसी को बनाना होगी। इन दोनों रेलवे क्रॉसिंग के दरमियान से जाता था मेन ट्रैक। ये भी एक और टेम्परेरी ब्रिज। ट्रैक भी काम चल रहा है। ये ट्रेन घूम कर दोबारा आ रही है उसी पॉइंट पर जहाँ से बिल्कुल ट्रैक स्ट्रेट थे दोनों। तो ये था पूरा डाइवर्टेड रास्ता जो कि अभी आपने देखा। और ये वाला जो ब्लू कलर का एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये है अपना ओरिजिनल रास्ता। एक नहर पे और एक पीछे भी नहर, दोनों नहर।
एक भी छोटी नहर हो। वो थोड़ी छोटी नहर है, आगे वाली बड़ी है, आगे वाली बड़ी, पीछे वाली छोटी है। दोस्तों अब यार्ड में इस वक्त समरकट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 3 यूसुफवाला गोल्ड ट्रेन खड़ी हुई है और एक ट्रेन में तकरीबन 40 के करीब डब्बे लगे हुए हैं, यानी कि 120 को लोपर वैन के कोचेस इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेनें तो यहाँ पर थी, लेकिन किसी एक भी ट्रेन का लोकोमोटिव इनके साथ अटैच नहीं है, जबकि यहाँ शायद कि 501 खड़ी हुई है, 501 सुपर 500 इसके साथ लगा हुआ है GU4903 है। तो ठीक 9:17 पर ट्रेन हमारी पहुँच रही है समरकट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, यानी कि डाउन ट्रैक पर। तो देखते हैं कि वो कौन सी ट्रेन होगी, जबकि हमारी ट्रेन का समरकट्टा रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 2 मिनट का स्टॉप है। अभी एक्सेस प्लेस हो रही है समरकट्टा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस GU40 के साथ नंबर क्या था? 9015 GU40 9015। तो दोस्तों समरकट्टा रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन जो है वो अमरूका की तरफ जाती है और ये सेक्शन तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन इस पर काम चल रहा है तेज़ी से और उम्मीद है कि जल्द इस सेक्शन को बहाल कर दिया जाएगा। और अब यहाँ से चलने के बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है, वो है भावलपुर रेलवे स्टेशन। तो चलें भावलपुर पर आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हमने यहीं छोड़ दिया है, क्योंकि इसका रूट अलग है और हमारा अलग। बाकी ये जो सेंटर वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल न्यू ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस ने भी चलना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह दोनों ट्रेनें साथ साथ आई थी, वैसे ही साथ डिपार्ट कर रही है। तो ये रही समरकट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन। और बहुत किसी ज़माने में यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेन आया करती थी वॉश होने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सी ट्रेन टर्मिनेट हुआ करती थी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सन्नाटा है। तो दोस्तों ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं, ये सिग्नल वगैरह लगे हुए हैं। ये ट्रैक है जो सीधा अमरूका जाता है बावल नगर से होता हुआ, जिस पर अभी काम चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहाल हो जाएगा। और इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं ML तक, यानी कि मेन लाइन बंद तक, जो कि सीधा मुल्तान, लाहौर, पिंडी, पेशावर की तरफ जाता है। तो अब हम एक बहुत शार्प राइट कर लेने वाले हैं।
9:35 पर हमारी ट्रेन यानी कि 25 और बावली जिगरी एक्सप्रेस पहुंच रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। ये भावलपुर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग जो कि किसी महल से कम नहीं लगती। और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर पाकिस्तान का एक मशहूर ड्रामा खुदा मोहब्बत शूट किया गया है। चलें जी, भावलपुर से रवानगी का वक्त हो चुका है। अब बाइक पे चलना है ट्रेन पे? तो बाइक कहाँ पे? ये रही ना बाइक पे रेल से के लिए जा सकते हैं और सफ़र के लिए हमें ट्रेन पे जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ट्रेन पे ही चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी 70 से अच्छी बाइक होती तो ट्रेन से रेस भी लगा लेते हैं। और बाइक भी 0 मीटर है, हल्की हल्की चलानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी सारा लगेज उतर गया है यहाँ से, लेकिन ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है। मज़ीद अभी उतरना बाकी है। और इस वक्त 9:37 नहीं, इस वक्त 9:45 45 मिनट तकरीबन 45 मिनट 45 मिनट हो रहे हैं। और ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। मिशन सक्सेसफुल। सर सैयद भाई नहीं आए पीछे से, और लेकिन सर सैयद इस वक्त कहाँ पहुँच गई है? समझ सकता हूँ सर सैयद समझ अड्डा पहुँच चुकी है। हो सकता है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोड करवा दिया जाए, जैसा कि मेरे से पहले हो चुका है। तो अब कुछ ही देर में आने वाला है भावलपुर का ब्रिज, जिसे हम एम्प्रेस ब्रिज कहते हैं, जो कि पाकिस्तान का वाहिद ऐसा पुल है जो एक बड़े दरिया के ऊपर बना हुआ है। पूरा डबल ट्रैक है और रिवर सतलुज पे बना हुआ है। दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ है। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता भावलपुर रेलवे स्टेशन को छोड़ रही है। राशिद भाई, जी जी, अकेले के लिए इंसाफ? तो बगैर इंसाफ हो सकता। ओहो, ये अचार है, चने, ये चने और वो कीमा मटर। तो ये नाश्ता है। राशिद भाई कहाँ से आया ये? भावलपुर से भांजा लेके आए। भावलपुर से राशिद भाई का भांजा हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं। तो चलो नाश्ता करते हैं। प्लेट से बाहर। तो अब हमारी ट्रेन तेज़ी से अप्रोच कर रही है एम्प्रेस ब्रिज की तरफ, जो कि अब से कुछ ही देर में आने वाला है। इस वक्त टाइम हुआ है 10:05 और हमारी ट्रेन इस वक्त निकल रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग चूँकि नाश्ता कर रहे थे, जिस वजह से मैं जो है ख़ास तौर पर इस ट्रेन का अराइवल कैप्चर नहीं कर पाया लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो जिस 35 सर सईद एक्सप्रेस का हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो नहीं आई अब तक, और हमारी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल्स मिल चुके हैं। और अब जो अरमान था हमारा 35 सर सईद एक्सप्रेस का ओवरटेक देखने के लिए, वो ठंडा हो चुका है साथ ही। जबकि जो ट्रेन है वो इस वक्त जो है वो एम्प्रेस ब्रिज के ऊपर है। क्योंकि अगर हमारी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट भी लेट हो जाती तो 35 सर सईद एक्सप्रेस का ओवरटेक हमें मिल जाता।
लेकिन अब जो है वो वाया कोट खानेवाल तक जाएगी, यानी कि वो झानिया के रास्ते से होती हुई जाएगी खानेवाल तक, जबकि हमारी ट्रेन यहाँ से मुल्तान के लिए कट जाएगी। इसके अलावा लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक और लाइन जाती है जो कि पाकपतन कसूर से होती हुई डायरेक्ट रायवन जंक्शन पर जाकर मिलती है। और इस रूट पर जो है यानी कि पाकपतन वाले रूट पर सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है जो कि है 7F38 डाउन फरीद एक्सप्रेस। बाकी स्कॉट लाइन पर तो आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ट्रेन चल रही हैं, ज़्यादा सारी यूसुफ वाला ट्रेन जो है वो ज़्यादातर स्कॉट लाइन से जाती हैं। इसके अलावा ग्रीन लाइन, मिल्लत एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल, सर सैयद एक्सप्रेस, कुछ पैसेंजर ट्रेन भी इस लाइन से होती हुई जाती हैं खानेवाल तक। तो लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का केबिन जहाँ से तमाम टैक्सी कंट्रोलिंग की जाती है। तो वो कॉर्नर वाला जो ट्रैक है वो है पाकपतन कसूर वाला, जिस पर फरीद एक्सप्रेस चलती है। इसके अलावा ये वाली जो लाइन है ये जा रही है खानेवाल वाया कोट, यानी कि झानिया के रास्ते से होती, और ये जो है ये है डाउन रेलवे लाइन जो कि हमारी ट्रैक के साथ पैरेलल चलेगी मुल्तान खानेवाल तक। सर सैयद की लाइट्स भी दिखना शुरू हो गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉर्ड लाइन का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल पीछे ही है। और ट्रेन की लाइट जो है वो भी इस वक्त दिख रही है, लेकिन कैमरे में नहीं आ रही, लेकिन मेरी आंखों में दिख रही है। दोस्तों अब लोधरा जंक्शन से आपने देखा कि हमारी ट्रेन निकल चुकी है और अब ट्रेन आगे बढ़ रही है मुल्तान की तरफ। लेकिन उससे पहले मुल्तान से पहले यानी कि ट्रेन 3 रेलवे स्टेशन पर मजीद स्टॉप करेगी, जिसमें हमारी ट्रेन यहाँ से लोधरा के बाद सबसे पहले रुकेगी गीलावाला रेलवे स्टेशन पर, गीलेवाला के बाद रुकेगी ज़रीफ शहीद रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर, और फिर फाइनली ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुकेगी जो कि है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ये ट्रेन ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो सफ़र है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है। तो 10:25 पर ट्रेन हमारे पहुँच रही है गीलेवाला रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। गीलेवाला समा सट्टा की तरह की बिल्डिंग लग रही है। दोस्तों ठीक 11:15 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये रही शेरशाह रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, काफ़ी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन। गेटमैन की तरफ से ग्रीन सिग्नल, ट्रेन स्लाइड क्रॉसिंग से पहले ही रुक गई थी, पता नहीं किस वजह से, शायद सिग्नल नहीं था। लेकिन लेवल क्रॉसिंग भी बंद थी, लेकिन अब दोबारा चलना शुरू हुई है।
तो दोस्तों तकरीबन 11:45 पर हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। जबकि ट्रेन का राइट टाइम जो था वो मुल्तान पहुंचने का था 10:35। तो ट्रेन अब ट्रैक चेंज करती हुई जाएगी AG 306012 के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के, जो कि अप और डाउन मेन लाइन्स पर ही आते हैं। तो जो मेन लाइन पर सीधा सीधा प्लेटफॉर्म आता है अप साइड से वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, जबकि हमारी ट्रेन इस वक्त डाउन लाइन रही है। फिर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 की लाइन है। तो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट लेट पहुंच रही है हमारी ट्रेन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र कराची से लेकर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन तक का, जो कि था 25 अब भाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस में, जिसकी लीड पर लगा हुआ था AG 306012। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया हमें हमारे दोस्तों के साथ। राशिद भाई के साथ मेरा ये इतना लंबा पहला जर्नी था, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे फल फ्रूट खाए हमने रास्ते में। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। आपसे बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। या फिर